मुकद्दर तो फना है ना, इससे किसी को इनकार किसी सूरत हो नहीं सकता कि अगर पानी का कोई कतरा है, वो कतरा बाकी पानी से जुदा होके एक कतरे की सूरत में अगर वजूद में आ गया है तो इसको फना हर सूरत है। अब देखना ये है कि ये आम खुश्क जगह पे गिरकर उसी के अंदर जज़ब होकर फना होता है, या फिर ये समंदर में गिरता है और समंदर के पानी में तहलील होकर समंदर बन जाता है। दोनों सूरतों में कतरा कतरा रहेगा नहीं, कतरे ने फना पाना है। बग़ैर फना के कतरे का कोई वजूद रहेगा नहीं, बगैर फना ही फना है ना, उसको कितनी देर रह सकता है। एक कतरा अगर सर्दियों में भी कहीं गिरा दिया जाए तो भी वो जज़ब होके ख़त्म हो जाएगा। किसी भी मौसम में वो कतरा अगर खुश्की पे गिरा तो वो फना हो जाएगा। और अगर वो समंदर में गिरता है तो फना तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ जो उसे फना मिलेगी ना, वो फना उसकी बका वाली है। ये फना होके बका पाने वाली बात है। बिल्कुल आदमी के लिए ये लाजिम है कि वो भी फना हो। मर के भी तो फना ही होना है ना। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंसान के जिस्म से बाल उतर चुके होते हैं, अंदर कीड़े पैदा हो चुके होते हैं, कुछ दिनों में उसका पेट फट जाता है और बदबू से दूसरे हशरातुल अर्ज़ आके उसे खाने पीने लगते हैं। वो अगले साल अपने आज जिस दिन वो मरा है उस दिन तक वापस अगले साल का साइकिल मुकम्मल करते करते वो हड्डियों की सूरत रह जाता है, और फिर वो हड्डियां भी फना हो जाती हैं, मिट्टी में मिट्टी हो जाती हैं। फना तो होना है ना। जब फना होना है तो फिर ऐसी फना ढूंढो ना जिस फना में बका हो। तो उसके लिए लाजिम है कि आप अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाओ। अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह की ज़ात में कैसे फ़ना हूँ, तो भाई सीधी सी बात है, किसी न किसी मसलक से, किसी न किसी मकतब फ़िक्र से तो आप जुड़े हुए हैं ना। अब जिस मसलक से आप जुड़े हुए हैं उस मसलक के असातिज़ा भी हैं, उस मसलक के उलमा भी हैं, उस मसलक में औलिया भी हैं। आप उनकी ज़ात में फ़ना हो जाओ। हम अपने वारसी सिलसिले के, हम तो अपने बाबा मंजूर की ज़ात में फ़ना है ना। हमें तो हर पल, हर सूरत, हर जगह बाबा मंजूर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं ना। हम तो उसकी ज़ात में फ़ना है। अब ये मेरी फ़ना मेरे बाबा में ये रंग लाएगी कि बाबा के सीने की मखलूक मेरे सीने में आ जाए। यहाँ से ये मुझे उस फ़ना में लेके जाएगी जिस फ़ना में बाबा मंजूर खुद फ़ना है। वहाँ से उसके सीने से जो मखलूक उठेगी वो फिर उस जगह लेके जाएगी जहाँ वो अगले वाला फ़ना है। पानी का कतरा यहाँ गिरा, ये वाला पानी उसको थोड़ा बड़े पानी में, बड़े वाला और बड़े में और बड़े में और बड़े में, यूँ वो समंदर में तहलील हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ है। कोई ढूंढ के दिखाए, ढूंढने से वो कतरा मिलेगा भी नहीं। इसी तरह आदमी भी अपने शेख में फ़ना हो, फ़ना फिर शेख
पढ़ा है ना आपने, सुना भी है ना। फ़ना फिर शेख की मंजिल है, फ़ना फिर रसूल की मंजिल है, फिर फ़ना फिल्लाह की मंजिल है। और फ़ना फिल्लाह की तह में बका का राज मज़मर है। फ़ना फिल्लाह की तह में बका का राज मज़मर है। अब फ़ना फिल्लाह की मंजिल पाने के लिए अपने शेख में फ़ना फिर शेख हो जाए। और अगर आप आम तौर पे किसी और मसलक से हैं, जैसे फ़कीरों के मसलक नहीं हैं, शरीयत के मसालिक हैं, कोई हनफी है, कोई हम्बली है, कोई मालकी है, कोई शाफ़ी है, कोई जाफ़री है, तो जो फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ रखता है वो इमाम जाफ़र सादिक में फ़ना हो जाए। जो हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखता है वो इमाम अबू हनीफ़ा की ज़ात में फ़ना हो जाए। उसके जैसा रंग, उसके जैसा ढंग, उसके जैसी तालीम, उसके जैसे सजदे, उसके जैसी नमाज, उसके जैसी तहरीर, उसके जैसी तकरीर, उसके जैसी फसाहत, उसके जैसी बलागत, वो रंग वो अपनी ज़ात में ले आए। जब उसके अंदर फ़ना होगा तो वहाँ से शेख उसको रसूल की मंजिल तक ले जाएगा। फ़ना फिर शेख होने के बाद शेख उसे फ़ना फिर रसूल की मंजिल में लेके जाएगा। और जब वो फ़ना फिर रसूल की मंजिल में आ गया ना, तो आक़ाए दो जहाँ उसे फ़ना फिल्लाह की मंजिल में लेके जाएंगे। और फ़ना फिल्लाह की मंजिल तक पहुँचते वो फिर बका पा लेता है। और जब वो बका पा लेता है फिर चाहे मर भी जाए। बहुत सारे ऐसे वली हैं जो आज भी लोग उन्हीं का नाम लेते हैं, जो अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह ने उनको मखलूक को उनके जिस्म में लगा दिया। कोई फरीद फरीद हक फरीद या फरीद कहता फिर रहा है, कोई कलंदर में गुम है, कोई दाता गंज बख्श में गुम है, कोई साबिर पिया में गुम है, कोई हाजी वारिस में गुम है। जब फ़कीरों के सलासिल में लोग अपने शेख में फ़ना हो रहे हैं तो शरीयत के मसालिक में, तरीक़त के मसालिक वाले तो अपने शेखों में फ़ना हो रहे हैं ना, तो शरीयत के मसालिक वाले भी अपने शेख में फ़ना हो के तो देखें ना। वहाँ फ़ना पाएंगे, फिर देखना उनके सजदे का रंग क्या है, फिर देखना उनकी नमाज का रंग क्या है, फिर देखना उनकी तलावत का रंग क्या है, फिर देखना उनके बाकी मामलात का रंग क्या है। लेकिन फ़ना फिर शेख की मंजिल तक जाए ना, आपने कभी सोचा भी है कि मैं इमाम अबू हनीफ़ा में फ़ना हो जाऊं? कभी सोचा है इमाम जाफ़र सादिक की ज़ात में मैं फ़ना हो जाऊं? कभी सोचा है इमाम मालिक की ज़ात में मैं फ़ना हो जाऊं? शरीयत के तो बड़े दावे करते हैं, शरीयत के पैरोकार हैं, शरीयत बहुत लाजमी है इंसान के लिए। तो ये मंजिल के रास्ते में चलने के लिए आपको उस मंजिल के हकीकी रहनुमा में फ़ना होना पड़ेगा। उस रहनुमा के अंदाज से सफ़र तय करोगे तो मंजिल पाओगे। उस रहनुमा के अंदाज से सफ़र तय नहीं किया तो मंजिल नहीं मिलने वाली। अब फिर आप जो खुशकी में गिर के फ़ना हो के कतरे की तरह अपना आप गंवा बैठो, या फिर समंदर में उतर कर अपनी ज़ात बचा बैठो, ये अब आपके ऊपर है दोनों सूरतों में फ़ना। अब आपको कैसी फ़ना चाहिए? बग़ैर फ़ना के मुक़द्दर फ़ना है ना, मुक़द्दर फ़ना है। जब मुक़द्दर है फ़ना तो फिर फ़ना को कबूल करें ना, अपने आप को फ़ना की तरफ लेके जाए ना। फ़ना के रास्ते में उतरे तो सही, फ़ना की मंजिल के राही बन के तो देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा
कि ईमान की लज्जत क्या है, सजदे की लज्जत क्या है, नमाज की लज्जत क्या है। फिर रातों को उठना आसान हो जाएगा। फिर 3-4 बजे आप उठ पड़ोगे। नहीं तो तहज्जुद तो आपके लिए आसान ही आसान है ना। फिर आप आराम से ऐसे वक्त उठोगे कि बस जब दुनिया पूरी सो रही होगी आप उठ जाओगे। आपको नींद नहीं आएगी ना, क्योंकि आप जिस ज़ात में फ़ना हो चुके हो उस ज़ात ने वही उसूल अपनाया है कि अपने बिस्तर तरक किए, अपना आराम तरक किया, अपनी नींद तरक की, अपना सुकून तरक किया। क्योंकि ये जो ज़ाहिरी सुकून है हकीकत में ये सुकून नहीं है ना। सुकून तो वही अला बिज़िक्रिल्लाह लतत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है, करार है।